सभी साथी जो जिम्मेवार साथी हैं उनको आदेश हुआ है कि वो जितना ज्यादा संगठन पर अपनी पकड़ बनाएंगे, संगठन को जितना ज्यादा विस्तार करेंगे, हम उतने ही अपने बताए हुए महापुरुषों की जो कारवा है उसके नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो बाकी के साथी, किसी साथी ने लिखा है अपना माइक बंद रखें। और एक बात मैं और आपको संस्थापक महोदय जी लगभग 8 मई से और 15 मई तक बोध गया में ही थे। बोध गया में रहकर साहब ने बुद्ध जयंती बहुत अच्छी तरीके से मनाई। और बोध गया में सर के साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। मैं भी साहब के साथ था। और अभी हम कल ही उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर, उड़ीसा प्रदेश में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे भुवनेश्वर स्टेट में इसमें कल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके बारे में हमारे संस्थापक महोदय जी जब बताएंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ साथियों ने, उड़ीसा राज्य की हमारी जो कमेटी है उन्होंने आयोजित किया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे जो मुख्य वक्तागण हैं, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब हैं, मैं अपने सभी सम्मानित मेरे नेशनल कोऑर्डिनेटर सर से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं आपको एक एक करके आपको आमंत्रित करूंगा। तो आप अपने जो आपको जानकारी आपने प्राप्त हुई है वो सभी के समक्ष रखने की कृपया करेंगे। तो मैं सबसे पहले माननीय शेषराव घागड़े साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हमारे सीनियर साथी माननीय शेषराव घागड़े साहब से अनुरोध करता हूँ, आप सुन पा रहे हैं तो माननीय शेषराव घागड़े साहब आए और इसके विषय पर अपना वक्तव्य रखें। माननीय शेषराव घागड़े साहब। मुझे लगता है माननीय शेषराव घागड़े साहब अभी जुड़े नहीं हैं। तो मैं हमारे अगले माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया साहब जो उड़ीसा राज्य में ही अभी कल की मीटिंग के लिए आप आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार साहब। आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय गोलिया साहब। धन्यवाद आदरणीय महासचिव जी, गौतम सर। आज जूम मीटिंग में अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम मीटिंग में बुद्ध जयंती की समीक्षा के उपलक्ष्य में आज मीटिंग में सम्मिलित हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आदरणीय उपाध्यक्ष जी बनगोत्रा सर, सभी कोऑर्डिनेटर सर, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध की 2588वीं जयंती पूरे भारत में मनाई गई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हमको जो जिम्मा दिया था, हमको प्रांतों में और जिलों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के माध्यम से हमको जयंती मनाने का है, ये निर्देश हमको केंद्र से प्राप्त हुए थे। इस संदर्भ में हमने सभी प्रांतों में जो हमारे प्रभार के क्षेत्र हैं हमने सूचना दी और सभी जिलों में तो 60% जिलों में लोगों ने जयंती को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के माध्यम से मनाया। मैं स्वयं भोपाल की जयंती में शामिल हुआ था, हमारे बादल सिंह जी गुना की जयंती में शामिल थे। इस प्रकार से अलग अलग जयंतियों में हम लोग सभी ने शिरकत की है और अच्छा माहौल था इस बार। काफी उमंग के साथ में लोगों ने जयंती का आयोजन किया। कहीं खीर वितरण हुई, कहीं प्रसादी वितरण हुई और कई जगह माननीय भंते लोगों ने देशना का कार्यक्रम भी किया। हमारे भोपाल में तो और भी बड़ा, सभी संघ मिलकर के जो काम करते हैं, तो सभी
संघों ने शाम को फिर महाजयंती का आयोजन किया गया चूनाभट्टी बौद्ध विहार में। तो इस तरह से सभी जगह हम भी समझते हैं कि इस बार बहुत ही धूमधाम से जयंती का आयोजन किया गया। इसका असर ये भी है कि जो बोध गया का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसका भी चर्चा पूरे देश में है। तो सभी बुद्ध जनों ने जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। और मैं सभी हमारे जौन के उपासकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वे हमेशा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उनके अनुपालन में अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, मैंने आज भी काफी लोगों को सूचनाएं दी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लोगों से चर्चा की, केरल के लोगों से बात की भाई कि आपको मीटिंग में जुड़ना है, लेकिन फिर भी लोग क्या है कि फेमिलियर नहीं हो पाते हैं मीटिंग से के लिए अवेयर नहीं है, ये थोड़ी कमियां हैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा अगली मीटिंगों से मेरे परिवार में जो 10 राज्य हैं उनके प्रत्येक राज्य से दो दो लोग, 10 10 5 5 लोग जुड़ें। ऐसे मेरी मेरी कोशिश रहेगी। नमो, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। गौतम जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चूंकि आप एक कार्यक्रम में भी अभी उड़ीसा राज्य में आए हुए हैं, तो आप परसों के चले हुए हैं ट्रेन से, मैं समझ सकता हूँ। तो यस जी। मैं अ, माननीय शेषराव घागड़े साहब अगर जुड़ गए हों, मुझे स्क्रीन पे साहब, हाँ जुड़ गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अभी आपको पुकार रहा था, तो मैं आपको माननीय शेषराव घागड़े साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय शेषराव घागड़े साहब। जय भी नर्मदा सर। जय विनोद। आज के इस वेबिनार में आवाज बढ़ा लो आप। सभी हमारे कोऑर्डिनेटर साथी, आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी धन प्रकाश भारती जी, और जो अलग अलग राज्यों से समझने वाले, आरबीएम का कारोबार चलाने की कोशिश करने वाले सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं इस कारवा को यहाँ तक लाने वाले माननीय घनश्याम साहब, इनको नमन करता हूँ, और सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। मैं घनश्याम साहब का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है उन्हीं के छत्र छाया में सीखा हूँ। जितना त्याग समर्पण जो भी मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, वो उन्हीं के माध्यम से। हम तो रास्ता भटके हुए लोग थे, लेकिन इनके वजह से हम लोग रास्ते पर आ गए, और अभी तक कारवां हम जितने तेजी से कर सके थे उतना कर रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय है, हमारे गोलिया साहब ने तो अपनी बात रखी है। मुझे लगता है वो मुझे उड़ीसा में है, ऐसा लगता है मुझे, जी गोलिया जी साहब। जी। तो इस वजह से उन्होंने जितनी उनके दायरे में जितने भी राज्य आते हैं उनसे संपर्क किया, वैसे ही मैंने भी, मेरे पास जितने भी नागालैंड से लेके मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, मैं अभी 5 बजे एक कर्नाटक के साथी से भी बात
किया। मुकेश गौतम जी ने मुझे बताया कि साहब उनसे आप बात कर लो, तो उनसे भी बात किया कि मैं गोवा तक उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। गोवा में काफी हमारे उस समय के बानसेब के लोग थे, मान्यवर साहब के जमाने में, उसमें से कोई भी मिल गया तो उस राज्यों में भी थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से चर्चाएं शुरू है। लेकिन बुद्ध जयंती जो मनानी जैसे चाहिए थी, क्योंकि अभी धूमधाम से तो मनाई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई है। अब मुझे उसका कारण समझ में नहीं आया कि जयंती हम भी मनाते थे, लेकिन इस बार जो है जो नहीं करने वाले लोग भी बड़े धूमधाम से करने लगे, तो मुझे थोड़ा सा शक महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं से तो भी ये फंडिंग का काम हो सकता है, और इस वजह से वो जो नहीं करने वाला आदमी भी इतनी धूम से कैसे कर रहा है, और जो कलेक्शन करके करते हैं वो तो हर साल हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते, किस तरह से उनका कार्यक्रम होता है। लेकिन हमें तो पसंद नहीं है वो जो डीजे वगैरह लगा के और इस तरह से जो जयंती का कार्यक्रम बाबा साहब का किया है, वो हमें तो पसंद नहीं है। मान्य और साहब को भी ये बात पसंद नहीं थी कि जो सर पे, मतलब बाबा साहब को सर में लेके चलने का काम करना चाहिए, तो सर पर लेके चलने का काम आज लोग कर रहे हैं। जिस तरह दूसरे समाज के लोग, दूसरे उनके जो के पास जो महापुरुष होंगे, उनके जो भी होंगे, ये हम नहीं कहते कि उनके नहीं होंगे, तो उनके जो भी होंगे उनका जो रवैया, जिस तरह से धूम धड़ाका वो जो भी करना चाहते हैं, इस तरह से हम भी लोग उन्हीं के साथ में रह रह के वो सीख लिए और वैसा ही हम भी करने लगे, ताकि वो डीजे से कितने लोगों को तकलीफ होती है, वो लाइटिंग की वजह से कितने लोगों की आंखों को तकलीफ हुई है, ये सारा मसला अपने सामने है। इसी तरह बुद्ध जयंती का भी कार्यक्रम जो है, जो जिस तरह नहीं होना चाहिए वैसा भी हुआ है, और कुछ अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो इनमें जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने उस तरह नहीं की, और अपने अच्छे अच्छे विचारवंतों को, जो फिलोसोफर है, एक्टिविस्ट है, और जो स्टडीड है, ऐसे जो बुद्ध धर्म के बारे में जानते समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने विहारों में, जहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से या उनके और किसी दूसरे संस्था के माध्यम से उन्होंने क्या उसमें अपना भी बैनर लगाए थे, ऐसा मुझे रिपोर्टिंग दिया गया। तो ऐसे मिलकर उन्होंने जयंती का कार्यक्रम किया है। वहाँ साहित्यिक लोगों को, विचारवंतों को बुलाया गया था, और उसमें ज्ञान लेने देने का काम जो बड़ी मात्रा में हुआ। लेकिन इससे हमें ऐसा नहीं लग रहा है, जो ये कोटेशन फिर मैं वही कांचीराम साहब का देना चाहता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति पर काम न करने वाले मेरे अनुयायी नहीं हो सकते। धम्म का काम तो साथ साथ चलना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। लेकिन एक ऐसी भी बात है कि जिसका राजाश्रय नहीं होता, उसका, हमारा तो धम्म है, उनका धर्म है, वो नहीं बढ़ता है। तो आज आज की परिस्थिति, मनुवादियों की विचारधाराओं की परिस्थितियां है, इसलिए उनका धर्म जो है आगे पीछे सर से पांव तक डोल रहा है, और वो नहीं करने वाले लोग भी हिंदू हिंदू करके बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमें ऐसा बताते कि ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन हमारे किसी महापुरुषों ने इस तरह से काम नहीं किया है, ना हम करना चाहते। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तो विचारों से ही, कलम से ही इस पूरे विश्व को या हमारे देश को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। इक्वेलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो हम करना चाहते हैं, ये होगा। इसलिए हमको अपने जिस जिस राज्यों में
अब जैसे जैसे हमको उनसे संपर्क हो रहा है, तो वैसे वैसे हम अपनी अ, उनके ऊपर उनके साथ बात करके इस कारवा को किस तरह बढ़ाना चाहिए, धम्म के कारवा को, महापुरुषों के मिशन को साथ साथ में किस तरह से करना चाहिए। तो जैसे बाबा साहब चाहते थे कि मुझे सोया बुद्ध पसंद नहीं है, मुझे चलता फिरता बुद्ध चाहिए, और उसी माध्यम से उन्होंने एक खड़ी बुद्ध की मूर्ति और उसके सामने उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे ऐसा बुद्ध चाहिए, और ऐसे बुद्ध धर्मी ऐसे लोग होने चाहिए जो चरित भिक्खे चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय, ऐसे करने वाले लोग चाहिए। ताकि आग लगा के सालों साल बैठेंगे तो इस मिशन को या धम्म के कारवा को आगे कौन ले जाएगा, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र का भी रिपोर्ट लिया, गुजरात का भी लिया। तो कुछ कुछ जगहों पर हुई, कुछ कुछ जगहों पर जयंती नहीं हुई। तो ये भी एक हमारी कमी आई समझिए। ताकि वहाँ के जो पदाधिकारी है उन्होंने, जैसे हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने बताया था कि 10-5 लोग क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि भाई बड़े 100-200 लोग होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक 10-5 लोग भी रहे तो उसी में, या किसी घर में, या किसी के हॉल में, या कोई विहार में, जैसे भी आपको जमता है ऐसे ये बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध का महत्व, बुद्ध के विचार लोगों तक कैसे पहुंचे, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस तरह पहुंचा रही है, इस काम को हम सब मिलकर करने की उन्होंने आशा जताई थी। लेकिन वो पूरी तरह खरे नहीं उतरे। वो समझ लीजिए कि हम हमारी कमी समझते हैं, क्योंकि हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, या फिर हमने जो बताया उन्होंने वो बात मानी नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सारा श्रेय हम ही लेते हैं, क्योंकि हमारी कमी है ऐसा हम समझ लेते हैं। और फिर और इसको आगे कैसे ले जाने का रहेगा, इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। और उन राज्यों से संपर्क करके वहाँ वहाँ जाकर ये मिशन को, इस धम्म कारवा को, जहाँ मान्यवर साहब कांचीराम चाहते थे, जहाँ बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उस तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग सब मिलके करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने आज के विषय पर अपनी बात रखी। अब मैं अगले हमारे उत्तर प्रदेश से डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब से मैं अनुरोध करता हूं, मैं साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। मैं अपनी बात हमेशा की तरह रखने से पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, और उनमें भी विशेष तौर पर संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करना चाहता हूं। आज की हमारी इस समीक्षा बैठक में, ऑनलाइन समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित इंजीनियर RC बंगोत्रा जी, हमारे अन्य नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भाई इंजीनियर DP गोलिया जी, भाई शेषराव गांगुड़े जी, और हमारे बीच में वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो आभार और हम लोगों को सबको मार्गदर्शन देंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, और देश के विभिन्न राज्यों से इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपस्थित
हमारे जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, हिमाचल से, पंजाब चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, जो मेरे जुरिस्डिक्शन में जो राज्य हैं, मैं खास करके उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और अन्य राज्यों से भी जो हमारे सम्मानित साथी हैं, सभी का जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम लोग जो अभी 12 मई को त्रिगुण पावन वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व था, उस पर हम लोगों ने कहाँ का अपने संगठन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कराए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मुझे निर्देश हुआ है। ये जब कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम लोगों को कहा गया था, तो ये एक अच्छा मौका था कि हम लोग अपने संगठन के माध्यम से समाज में बुद्ध के बारे में, बुद्ध की विचारधारा, शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में कितनी कितना उत्साह बढ़ा है, इसे जानने का हम लोगों को मौका मिला। मैंने भी अपने जुरिस्डिक्शन में जो ये 3 जोन जिनमें 12 राज्य आते हैं, उनमें सभी से बहुत वेल इन एडवांस संपर्क करते हुए उनको लगातार अनुरोध किया। खुशी की बात है कि जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है जहां जहां से, तो उससे सिद्ध होता है कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझने में हमारा समाज बहुत तेजी से, उत्साह के साथ आगे बढ़ा है, उसी तुलना में अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध की जो शिक्षा सिद्धांत हैं, उनका जो धम्म मार्ग है, तो उसको भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रयासों से और गति मिली है। वैसे तो दूसरे संगठनों के माध्यम से या लोग स्थानीय स्तर पर अपने प्रयासों से जो हर वर्ष इस महापर्व को आयोजित करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संगठन है, कार्यकर्ता हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही। तो मैं यही रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। जो जोन नंबर 1 में 6 राज्य हैं, तो वहां से चूंकि ये 9-10 तारीख तक तो आपको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के हालात बने हुए थे, तो उसकी, और ये एरिया हमारा जोन नंबर 1 जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, इधर पंजाब चंडीगढ़, ये सब जो है उससे कनेक्टेड एरिया था। तो उधर हमने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया हुआ था, क्योंकि हालात काफी दिनों से पहलगांव की घटना के बाद खराब हो चुके थे। तो मुझे वहां से रिपोर्ट नहीं मिली है, हालांकि जोन नंबर 1 में 6 राज्य आते हैं। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि बुद्ध के प्रति पूरे संसार में लगाव है। वहां भी जरूर, मतलब चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों के माध्यम से नहीं तो स्थानीय लोगों ने अपने माध्यम से प्रोग्राम आयोजित किए होंगे। और जब प्रोग्राम हुए होंगे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के भी हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं उनमें सम्मिलित रहे होंगे। लेकिन मुझे वहाँ की एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। दूसरा जो हमारा तीसरा नंबर जोन है, जिसमें 3 राज्य हैं, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो यहाँ की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो प्रयास हुए हैं, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। दिल्ली प्रदेश में 3 जगह प्रोग्राम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों ने आयोजित किए, अपना बैनर लगाया, और जो भी चर्चा अ, बुद्ध की धम्म की और उनके ज्ञान की जो चर्चा हो सकती थी, वो चर्चा हुई। उन्होंने वहाँ जो इस महापर्व पर पायस का वितरण का बहुत महत्व होता है, वो भी अरेंजमेंट कराया। इसी तरह से उत्तराखंड में 9 जगह की मेरे पास सूचना आई है कि उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से, कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर थे तो बैनर नहीं थे तो हमारे साथी लोग उनके साथ सम्मिलित हुए थे। और उत्तर प्रदेश में काफी जो अ, अच्छी रिपोर्ट कही जा सकती है
20 शहरों की, 20 जिलों की रिपोर्ट मेरे पास है, जहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर लगा करके वहाँ के साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। बुद्ध धम्म ज्ञान की चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, और जो पायस का वितरण, खीर का वितरण होता है, वो भी किया गया। और खुशी की बात है कि इस बार जो है हमारे जो ओबीसी के भाई हैं, जिनको अक्सर ये बताया जाता था कि भाई ये बुद्ध पूर्णिमा तो खाली बैसाख में जो पूर्णिमा होती है वो गंगा स्नान के लिए होती है, तो उसको लोगों ने महसूस किया कि गंगा स्नान के अलावा भी इस बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। ये त्रिगुण अ, अ, पावन बुद्ध पूर्णिमा क्यों कही जाती है, तो इस पर लोगों को जानकारी देने का मौका मिला। तो उत्तर प्रदेश में काफी इसका उत्साह मिला है। हालांकि हमारे बनारस मंडल के साथी उस दिन बोध गया में थे, जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, और वहाँ एक बड़ा पर्व होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो दूसरा, ये जो हमारा झारखंड का है, मेरी अभी राम प्रसाद बौद्ध जी से, जो वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे जानकारी मिली, तो झारखंड में उन्होंने 2 जगह की मुझे जानकारी दी है। बाकी बिहार की और बंगाल की जानकारी नहीं मिल पाई, और इसी तरह से हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, चंडीगढ़ की भी जानकारी नहीं है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ये एक समीक्षा रखने की बैठक है, और इसमें क्या हम कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, तो ये तो हमारे जो आज के इस व्यक्ति हैं। और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आपने जोन वाइज पूरी स्टेट की रिपोर्ट रखी। आपके क्षेत्र में 12 स्टेट आते हैं, आपने 12 की किस में आपको रिपोर्ट प्राप्त हुई और किस में रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई, आपने एक एक करके बताया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहब। अब मैं आगे हमारे आज के वेबिनार के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर से इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब से मैं अनुरोध करूंगा। माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्ध। जुगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और मैं अपनी बात रखूं उससे पहले कि मैं सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और इस युग के क्रांतिकारी नेता और महामानव कांशीराम जी को नमन करते हुए, और जितने भी हमारे बहुजन समाज में नायक नायिका ने अपना अपना कर्तव्य किया है, उन सबको मैं नमन करते हुए, और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे BS बसोरिया जी आज का जो आभार प्रकट करेंगे। हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी, हमारे सीनियर तीनों मेरे बड़े भाई कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर राजा रामानंद जी, शेषराव गैगड़े जी, और मेरे कुलीग मेरे बड़े भाई इंजीनियर DP गोंडिया जी, तो सभी ने अपनी अपनी बात रखी, बड़े ही अच्छे तरीके से अपना अपना ब्यौरा दिया। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। उन्होंने अपने अपने जोन की बात रखी, तो ये वाकया सही बात है। डॉक्टर राजा रमन ने बात बताई कि 7 तारीख से लेकर 12-13 तारीख तक जो कुछ डिस्टर्बेंस थी, एक युद्ध की तरह एक माहौल बना हुआ था जम्मू वहां पर पाकिस्तान और इंडिया का, तो खासकर उसमें हमारा जम्मू कश्मीर ज्यादा प्रभावित होता है।
पंजाब होता है, आगे जो है हमारा राज्य आता है गुजरात होता है, लद्दाख होता है। तो ये सारे जो राज्य थे जेडे काफी डिस्टर्ब रहे, और खासकर जम्मू कश्मीर जो था, इसमें तो उस वक्त समझो कि गोले पड़ रहे थे और सभी की जान आफत में आई हुई थी। लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने अपना इकट्ठे होकर तो नहीं बुद्ध जयंती मनाई, लेकिन हर घर से एक मैसेज गया है पूरे भारतवर्ष में। हर घर से मैसेज गया कि अपने अपने घरों में बैठकर लोगों ने बुद्ध जयंती का प्रयोजित किया था, और सभी लोगों ने अपने अपने घरों में खीर बनाई हुई थी और सब आपस में बैठकर खाई और बांटी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा मैसेज पूरे देश भर से गया है। जम्मू कश्मीर से तो मैं कहता हूँ कि लोग तो डिस्टर्ब थे, लेकिन जो देश भर से लोगों का जो मैसेज गया है ना बुद्ध जयंती के बारे में, वो बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड में। कि जो लोग पहले नहीं जानते थे कि बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है, कुछ चंद लोग ही जानते थे, लेकिन इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मैं इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी काफी कोशिश की, और बाकी जो लोगों के दिल में जो एक लगन पैदा हुई है, वो भी एक मैसेज बहुत अच्छा गया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, पंजाब की बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो हमारे रिलेशन में थे, जिनका नाम भी आपने सुना होगा, डॉक्टर राजकुमार थापा जी। वो और जोरी में एडीडीसी थे, एडिशनल डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर। तो उनको 10 तारीख वहां पर उनके जहाँ पर उनका रेजिडेंट था, क्वार्टर था, वहां पर एक शेलिंग हुई और उस शेलिंग में वो मारे गए। तो जो वो हमारे रिलेशन में थे, और खासकर जम्मू एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हम जो जितने भी अधिकारी होते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ काफी जान पहचान रहती है। तो काफी वो शोक का वातावरण रहा उन दिनों। तो फिर भी लोगों ने, फिर भी 12 तारीख को लोगों ने जयंती को मनाया। तो ये मैं अपने डॉक्टर राजा रमन को बता दूं, उनको शायद नहीं मैसेज मिले होंगे, तो लेकिन मैं उनसे नॉलेज में लाना चाहता हूं कि ये चीज वहां पर हो गई थी। तो इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बुद्ध जयंती मनाई गई। बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कठुआ था वहां मनाई जानी थी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट था वहां मनाई जानी थी, सांबा डिस्ट्रिक्ट था वहां मनाई जानी थी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था वहां मनाई जानी थी। लेकिन ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे के सारे बॉर्डर पर पड़ते हैं। तो यही हम इसके लिए अपने आप को सारी भी बोल लेते हैं, सारी कह लेते हैं कि हम नहीं वो प्रोग्राम कर पाए, लेकिन अपने अपने घरों में बैठकर लोगों ने अच्छा प्रोग्राम किया। और जो हम मैसेज देना चाहते थे वो दिया। हमारे गैंगड़े साहब ने भी बताया कि हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं, हो सकता है उस पर हम अभी तक खरा नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन वो उनका भी प्रयास जारी है। डीपी गोलिया जी, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर राजा रमानंद जी, वो तो बढ़ चढ़कर आगे एक मतलब इस उम्र में भी जितनी उनकी उम्र है, वो अपनी उम्र से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मैसेज है, हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर इस तरह के जो इंसान है, इस तरह के जो आदमी इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको लगन है काम करने की, तो क्यों ना हम जो हमारा बुद्धिजीवी है, वो हमारा नौजवान तबका है, वो आगे आए और हमारे से जो हम काम कर रहे हैं वो हमसे कुछ सीखें और कुछ हमको भी सिखाएं, और इस नैया को आगे लेकर चलें। यही मैं उन लोगों से अपील करता हूं, और यही मेरा अभिलाषा भी है कि हम अपने नौजवान जो बेटे बेटियां हैं, जो भाई बहन हैं, उनको आगे लाएं और कोशिश करें कि वो इस जो कारवां है, जो बाबा साहब ने जहां तक लाया था, फिर मान्यवर काशीराम ने जहां तक उसको आगे लेकर चले, और बीच में थोड़ा सा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। उस वैक्यूम को भरने के लिए हमारे धर्मपाल भारती जी आ गए हैं, और उनके साथ हम जो जितने भी सिपा सलार इस वक्त काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये सराहनीय काम है। तो मैं उन सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि मैं उनसे एक बहुत ही छोटा सा एक कार्य करता हूँ
तो लेकिन फिर भी मैं उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखता हूं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी लगन से अगर वो काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर रही नहीं है कि जब ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और जो बुद्ध की विचारधारा है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बुद्ध की संस्कृति है, जो श्रमण संस्कृति है, इसको हम जन जन में और घर घर में ले जाएंगे। ये ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी अभिलाषा है। ये तो इसी इन्हीं लफ्जों को मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं और सभी को जय भीम नमो बुद्ध करते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय भीम नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। आपने आज के विषय पर अपने विचार रखे और आज इस मीटिंग की, वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय BS बॉस साहब से मैं निवेदन करता हूं, माननीय BS बॉस साहब आए और आज के विषय की पर सबने बात की रखी है। आप अध्यक्षीय उद्बोधन रखें माननीय BS बॉस साहब। मुख्यतः हमारा उद्बोधन हमारे संस्थापक जी का रहेगा। मैं पुनः संतों गुरुओं को नमन करता हूं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे सभी पूरी टीम के रूप में हम सब मिलके माननीय संस्थापक जी के नेतृत्व में पूरे प्रयास से कार्य कर रहे हैं। अभी डॉक्टर आनंद साहब ने 2-3 लगातार प्रदेशों की ऑनलाइन बैठकें भी ली हैं। कुछ में मैं चूंकि यात्रा में था तो नहीं जुड़ पाया, लेकिन पूरा एक एक से बात करी, एक एक से प्रयास किया और आज भी उन्होंने पूरे सब जगह से फीडबैक लिया कि बुद्ध पूर्णिमा किस तरह से मनाई गई। माननीय गोलिया साहब भी जो मेरे साथी है भुवनेश्वर में, वो भी लगातार संपर्क करते रहते हैं विभिन्न प्रदेशों में और हमारे गागले साहब हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सभी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम सब अगर टीम वर्क में काम करेंगे तो बढ़ेगा। और हमारे संस्थापक जी चाहते हैं कि महापुरुषों की विचारधाराएं वो अगर नीचे तक पहुंचाना है तो जो भी राष्ट्रीय से कार्यक्रम जारी होते ही है उनको हर स्तर पे मनाया जाए, प्लानिंग से मनाया जाए और मैं मुख्यतः उनके विचार कैसे पहुंचाए इस पे जोर दिया जाए। इसमें थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कमांड बनाते वहां अपना बड़ा बैनर जरूर बनाया जाए ताकि वहां लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेतृत्व कार्यक्रम। दूसरा, कुछ कार्यक्रमों में हमारे मनुवादी लोगों को हम लोग बुला लेते हैं, इसलिए बुला लेते हैं कि हमारे बहुत बड़े पदों पर रहे हैं वो, या तथागत बुद्ध ने भी कहा कि कोई बड़ा व्यक्ति है अगर वो भी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, हमारे परिवार का भी हो सकता है। उस पर भी थोड़ा हमें सब ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो मनुवादी लोग हैं हमारे मंचों पे कम से कम वो नहीं आए। हमारे लोग हैं वो विचारधारा के लोग हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा के, उनको ही बुलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चूंकि हमारे ये जो त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा, ये बहुत बड़ा त्योहार है, विश्व का बहुत बड़ा त्योहार है, हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। ये प्रत्येक ग्राम में, ग्राम पंचायत में, तहसील में, हर घर में पहुंचे, ये हमारा अगली उसमें ये प्रयास रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं बस यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय हमारे संस्थापक जी हमें मार्गदर्शन देंगे बेहतर, उससे हम लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे और आगे क्या सुधार कर सकते हैं इसके लिए हम सबको उसके लिए प्रयास करना है। तो पुनः मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अपने कम समय में अपनी बात रखी और ज्यादा समय हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी को देना चाहते हैं। तो मैं आज के अब आभार एवं समापन के लिए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय भारती साहब आए और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर और हमारे सभी वरिष्ठ साथी, जो 3 साथियों ने अपनी रिपोर्ट रखी है,
उन सभी का आभार और समापन करें माननीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब, हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश मनगुत्रा साहब, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय DP गोलिया साहब, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शेषराव घांगड़े साहब, सफल संचालन कर रहे हमारे युवा साथी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव योगेश गौतम साहब, और देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज की बैठक का विषय था बुद्ध जयंती की समीक्षा, हमारे तीनों आदरणीय कोऑर्डिनेटरों ने बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है, उनसे मैं अपने आप को जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई थी और युवा साथियों में बड़ा जोश था। मैंने देखा, मैं आगरा का बता रहा हूं, गांव गांव से 50-50, 100-100 मोटरसाइकिलों की टोलियां बना बनाकर हमारे युवा साथी रैलियां निकाल रहे थे। कई जगह तो रोड जाम हो गए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। और बुद्ध पूर्णिमा पर भी पूरे देश से जो रिपोर्टें मिली हैं, तो बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती को भी साथियों ने मनाया है। कोई गांव मोहल्ला शहर नहीं बचा जहाँ जुलूस न निकले हों या भंडारा ना हुआ हो खीर पूड़ी का। और खीर पूड़ी नहीं हुई है तो खीर तो लगभग हर कस्बा, हर गांव मोहल्ले में बटी है। ये खुशी की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के लिए और तथागत गौतम बुद्ध की जन्म जयंती पर बढ़ चढ़कर समाज ने इस बार भाग लिया है, हिस्सा लिया है। लेकिन इस सबसे अलग हटकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो सोच है, वो सोच ये है कि ये इवेंट है, जिस तरह से समाज ने बाबा साहब की जयंती मनाई है, बुद्ध की जयंती मनाई है, ये उत्सव है। उत्सव उत्सव एक मेला है, मेला तमाशा है। मेला तमाशा जो होता है, इसकी जो उम्र होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जब बरसात होती है और बादल गरजते हैं, बड़ी जोर जोर से बादल गरजते हैं और उसके बाद फिर ओले पड़ते हैं। और जब ओले पड़ते हैं तो ऐसे लगता है इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं साहब, बड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है। और कुछ घंटों में जो ओले पड़े होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उन हवाओं का प्रभाव भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर वो हवाओं का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको इवेंट कहते हैं। इस जागरूकता को, इस चेतना को, इस जन समर्थन को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मूवमेंट में बदलना है। मूवमेंट माने वैचारिक आंदोलन में बदलना है। वैचारिक आंदोलन में बदलना है। इसीलिए सबसे निवेदन किया गया था
कि प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर लगाकर आपको धम्म विचार गोष्ठी, धम्म संगोष्ठी, धम्म सेमिनार, धम्म सम्मेलन आयोजित करना है। मतलब जयंती तो लोग मनाएंगे, खीर तो लोग बांटेंगे, जुलूस तो लोग निकालेंगे, रैलियां तो लोग निकालेंगे, लेकिन उसको विचारों में कैसे परिवर्तन किया जाए, उसको संगठन में कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि काम जो करना है वो रोज संगठन को करना है। 365 दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य है कि हमको ये धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, इसको बड़ी तेजी से हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। और इसका भावामंडल हमें बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के अनुसार इसको समाज तक ले जाना है। तो इसके लिए सबसे मजबूत अस्त्र शस्त्र जो है वो संगठन है। संगठन है, इसलिए बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और खास करके मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 5-5 अपने कैडर बेस के ट्रेंड पदाधिकारी प्रत्येक जिले में बनाए। वैसे नाम तो उनका होगा पद नाम से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, लेकिन सही मायने में जो उनका काम होगा वो एक मिलिट्री की तरह होना है। मिलिट्री का मतलब ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, मेजर, है ना, ये तैयार करना है। अर्थात उसे छोटे में समझा जाए तो इवेंट को मूवमेंट में बदलना है, उत्साह को, उत्सव को आंदोलन की दिशा देनी है, संगठन के लिए उनको मजबूत करना है। तो इस ओर हम लोगों को काम करना है। ये कई बार मैं कहा हूं। अभी हमारे जो मान्य तीनों कोऑर्डिनेटर साहब ने रिपोर्ट दी है, अच्छी है रिपोर्ट, जो कभी शुरुआत हो रही है, लेकिन रिपोर्ट जो परसेंट में नहीं आनी चाहिए, काउंटिंग में आनी चाहिए, है ना। काउंटिंग मीन्स जैसे मेरे कार्य क्षेत्र में 10 राज्य, 12 राज्य या 15 राज्य मेरे कार्य क्षेत्र में हैं, और इनके कुल डिस्ट्रिक्ट, कुल जिले 100 हैं, 150 हैं, 50 हैं, 25 हैं। और इन जिलों में से इतने जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश से आदरणीय बाबूजी ने कहा कि 20 जिले की रिपोर्ट मेरे पास है, तो अब हमें ये चिंतन करना है कि 20 जिले की रिपोर्ट हमारे पास है, तो अब हमारे 76 जिले में से 20 निकल गए तो 56 बच गए, तो 56 जिले छूटे हैं, है ना। तो 56 जिले क्यों छूटे हैं, किन कारणों से छूटे हैं, उन कारणों को दूर करके नेक्स्ट हमको वो 56 जिले नहीं छोड़ने हैं। छोटे बड़े हो प्रोग्राम, कहीं बहुत बड़ा हो सकता है, 1000, 1500, 2000 की संख्या का हो सकता है, कहीं 10, 15, 20, 50 की संगोष्ठी हो सकती है, लेकिन होनी प्रत्येक जिले में चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कम से कम ये 8-10 जो राज्य हैं, इनमें तो प्रत्येक जिले में होनी चाहिए। इस किस्म की तैयारी हमको करनी है और एक्सपेरिमेंट करना है हर बार। जैसे अभी 26 जून आ रहा है हमारे सामने, तो 26 जून को राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती है। राज ऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की जन्म जयंती है और दिन है गुरुवार का,
बृहस्पतिवार का। तो हमें उनकी जन्म जयंती मनानी चाहिए, चूंकि 2 जुलाई 1902 में बहुजन समाज की भागीदारी, अर्थात बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का जो मूल आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, उसकी बहुत बड़ी शुरुआत अपने राज्य कोल्हापुर से 50% आरक्षण की घोषणा करके, उसे लागू करके देश को आजाद होने से बहुत पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने उसकी नींव रखी। आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की उन्होंने बहुत मदद की, बल्कि एक सभा में तो बाबा साहब को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करके और उन्होंने भरी सभा में बाबा साहब का हाथ पकड़ के उठाकर कहा कि आपकी गुलामियों की जंजीरों को काटने के लिए अब आपके पास डॉक्टर अंबेडकर है। तो हम लोग उनकी जो त्याग है बहुजन समाज के लिए, एक राजा होते हुए, एक राज ऋषि राजा होते हुए उनका जो त्याग है, और खुशी की बात है कि वो कुर्मी पटेल ओबीसी समाज से संबंध रखते थे। तो हम अपनी नई जनरेशन को, अपने समाज को उनके जीवन संघर्ष के बारे में पूरे देश में बता पाए। हम इससे 3 अपने कार्य साध सकते हैं। 3 कार्य हम साध सकते हैं। पहला कार्य जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की प्लानिंग है कि प्रत्येक जिले में हमको अपनी यूनिट मजबूत करनी है। तो उसके लिए कोई माध्यम चाहिए, उसके लिए कोई बहाना चाहिए, माध्यम चाहिए, कोई वजह चाहिए। तो पहला, हम अपनी प्रत्येक जिले में अपनी यूनिट, अपनी कमेटी मजबूत बना सकें, ये हमको फायदा होगा। दूसरा फायदा होगा, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संविधान में प्रावधान किया गया है कि 50% हमको संगठन में ओबीसी समाज को भी जोड़ना है। ओबीसी समाज को भी जोड़ना है। तो इस राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के माध्यम से एक उसको मार्ग बनाकर, रास्ता बनाकर हम ओबीसी समाज में भी जा सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्ध की विचारधारा से जोड़कर, महापुरुषों की विचारधारा से जोड़कर उन्हें संगठन का भाग बना सकते हैं, उन्हें पदाधिकारी बना सकते हैं। दूसरा हमारा ये उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मजबूत काम है, वो काम है जाति को जमात में बदलना। जाति को जमात में बदलना, अर्थात अल्पजन को बहुजन बनाना, यानी छोटे समाज को बड़ा समाज बनाना। हम जब तक जातियों में बटे हैं तब तक अल्पजन हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। बिल्कुल ही रहा थे आदमी से सब बढ़िया रहा थे साहब। और जातियों को जब हम जोड़ लेते हैं तो हम एक विशाल समुद्र की तरह हो जाते हैं, बहुजन हो जाते हैं। तो ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और मैं कई बार कहता हूं, जिसपे हमारे साथी ज्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे हम ब्लू व्हाइट छपवाएं, चाहे हम ब्लैक व्हाइट छपवाएं, लेकिन चाहे छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, हम कम से कम 10,000 पर्चे जरूर छपाएं। 10,000 पर्चे छपाएं और उनको गांव गांव में, शहर मोहल्ले में उनको बांटें, है ना।
मैं बताता हूं कि जब पर्चा हाथ में होता है तो चर्चा होती है। पर्चा जब हाथ में होता है तो समाज उसको पढ़ता है। पढ़ता है तो पढ़ने के बाद चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो फिर समाज मूवमेंट को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, इस बहुजन धम्म के आंदोलन को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए समाज खर्चे का भी इंतजाम करता है, खर्चा भी देता है, जिसकी वजह हमारे सारे आंदोलन कमजोर पड़ते हैं। तो ये हम लोगों को प्लानिंग से काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। तो इस तरह से मेरा यह निवेदन है। दूसरा, आप जो कमेटियां बना रहे हैं, अभी मेंबरशिप की किताबें छप गई हैं। प्रत्येक जिले से आपको प्रथम चरण में 25-25 मेंबर बनाने हैं, कम से कम 25 बनाने हैं। ज्यादा बना सकते हैं तो ज्यादा रसीद ले लीजिएगा, लेकिन पहले आपको 25 मेंबर बनाने हैं। और जो 25 मेंबर बनाने हैं उसमें से 5 आपके जिले के पदाधिकारी हो जाएंगे, 5 आपके जिला कार्यकारिणी के सदस्य हो जाएंगे, 5 उसमें से आपके सामाजिक न्याय परिषद के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, 5 उसमें से आपके धम्म सेवक संघ के लिए युवा तैयार हो जाएंगे, और 5 आप महिला विंग के लिए हमारी आदरणीय बहन उपासिकाओं को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से 25 लोग हो गए। तो उन 25 को कैडर देना है, प्रशिक्षण देना है। और प्रशिक्षण जो देना है, वो प्रशिक्षण का जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस ये नहीं होगा कि प्राचीन काल में हमारा इतिहास क्या था, हमारे संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने क्या किया, ये सिलेबस नहीं होगा। उस प्रशिक्षण का जो सिलेबस होगा वो होगा कि किस पद की क्या जिम्मेवारी है। जैसे कोई विधानसभा, सॉरी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या है, उनको क्या काम करना है। उपाध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या है, उनको क्या काम करना है। मुख्य महासचिव है तो मुख्य महासचिव की क्या जिम्मेवारी है। सचिव और सचिवों, महासचिव और सचिवों की क्या जिम्मेवारी है। मंडल कमेटी जो बनी है हमारी, 5-5 लोगों की बनी है या आपको बनानी है, 5 पदाधिकारी, 5 कार्यकारिणी के मेंबर, उनका क्या रोल रहेगा संगठन के लिए, उनकी क्या भूमिका रहेगी। और जो जिले की हमारी 5-5 कमेटी बननी है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 5 पदाधिकारी, 5 कार्यकारिणी के मेंबर और अन्य संगठन जो बनने हैं, उनको ग्रास रूट तक कैसे पहुंचना है, गांव तक कैसे पहुंचना है, ग्राम पंचायत तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए हमारे सभी पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति, और आरबीएम का जो संविधान है, नियमावली है, उसके प्रति हमको समझाना है, हमको समझाना है। तो ये राज्य स्तरीय लगने, जैसे मैंने निवेदन किया था कि 13 जुलाई या 14 जुलाई रविवार है, आप देख लीजिएगा कैलेंडर में, तो आप उसको रख लीजिए उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। 20 जुलाई या 21 जुलाई आप रखिए मध्य प्रदेश में। बाकी दूसरों का भी अपन बना रहे हैं अभी। और जैसे दूर के इलाके हैं, पहाड़ों के इलाके हैं, या छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे जोन है हमारा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, तो ये एक जोन का मिलाकर आप चंडीगढ़ में रख लीजिए 1,000। इसमें हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठने चाहिए, है ना। क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य, लद्दाख बहुत 2 दिन लगते हैं चढ़ाई करने में, बहुत दूर जाना पड़ता है, आबादी बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में भी ये है। तो इस तरह से ये रखी है। लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हैं और प्लेन के राज्य हैं, उनमें ये राज्यवार सेपरेट होना है।
आज हमारे झारखंड के नवनियुक्त हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय रामलाल जी, DYSP से वो रिटायर हुए हैं और बहुत तेज तर्रार अधिकारी रहे थे वो झारखंड में। वो जिस जिस जिले में रहे वहां उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूती से तो संभाला ही, लेकिन अपने उपेक्षित समाज को, गरीब कमजोर समाज की भी उन्होंने, मुझे जैसा बताया गया है झारखंड की तरफ से लोगों से, कि उन्होंने बहुत ताकत से अपने लोगों की मदद की। कई जगह उन्होंने अंबेडकर पार्क भी बनवाए। एक तो मैं खुद देख कर आया था, बहुत बड़ा पार्क बना है, बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। जब वो सर्किल के ऑफिसर थे तो उसी वक्त उन्होंने इसको बनवाया। तो काफी समय से हम उनसे निवेदन कर रहे थे कि सर आप सिस्टम का भाग बनिए, अर्थात कोई जिम्मेवारी लीजिए। तो अभी हमारे राम प्रसाद बौद्ध जी और रामजी बौद्ध जी, सुषमा बौद्ध जी का निवेदन उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो उनको आज झारखंड राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका बना देंगे। तो इस तरह से वो सब करने हैं, और ये इसलिए करने हैं कि देखिए वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, अब आपकी ओपन मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मूर्तियां नहीं लगाने दी जा रही। बौद्ध गया का आंदोलन आपके सामने ही है ना, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उसकी क्या दशा और दिशा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे पास कैडर बेस का और राष्ट्रीय लेवल का कोई संगठन नहीं। और जब तक राष्ट्रीय लेवल का कैडर बेस का मजबूत सैनिकों का संगठन हमारे पास नहीं होगा, कोई सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है, कोई हमसे भयभीत होने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। तो इस तरह से ये सब काम करना है। समय ज्यादा हो गया है, मैंने ज्यादा समय ले लिया है, और अभी हम लोग उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं। कल सुबह 7 बजे से 6:30 बजे से यहाँ प्रोग्राम है, उसके लिए तैयारी करनी है। और मैं सभी साथियों से यही निवेदन कर रहा हूं कि जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे मुख्य राष्ट्रीय महासचिव और हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से जो जो आपको दिशा निर्देश मिलते हैं, आप उस पर 100% अमल करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, करिए, कोशिश करिए। वायदा मत करिए कि मैं वायदा करता हूं करूंगा, क्योंकि वायदा अक्सर टूटता है और कोशिश अक्सर कामयाब होती है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब कोई साथी कहता है सर मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं ये काम करूंगा, तो मैं उनको बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि वायदा मत करो, मुझसे इतना वायदा करो कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश हमेशा कामयाब होती है। तो इस तरह से ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं, और इस सबका जो निष्कर्ष है या मुख्य मकसद है, वो है केवल और केवल एक मजबूत संगठन का निर्माण करना भारत के समस्त 37 राज्यों में, भारत के समस्त 800 जिलों में। ये बुद्ध, फूले, साहू अम्बेडकर और कांशीराम साहब के मूवमेंट की एक सेना तैयार करना, ट्रेंड सेना तैयार करना। जैसा गोरे गांव की जो हमारे 500 महार युवाओं की सेना थी, जिसने 28,000 पेशवाओं को कत्ल किया था, इस किस्म की जज्बा, तैयारी, प्रशिक्षण होना चाहिए कि हम भारत को अखंड भारत बनाएंगे, दोबारा से विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे और समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। भारत को ऐसा राज्य, ऐसा देश बनाने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को काम करना है। आज ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बातें बड़ी छोटी सी लगती हैं,
हो सकता है कोई साथी हमारा हंसता हो, मजाक भी उड़ाता हो कि देखिए कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ये लोग, क्या ऐसा हो पाएगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है, आज नहीं तो कल एक दिन होगा ये काम जरूर। क्योंकि मैं गवाह हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि 1984 से लेकर 90 तक जब हम लोग साइकिल ले लेके गांव गांव घूमते थे और नारा लगाते थे, पुराने साथी शेषराव साहब, बाबूजी आनंद जी, मास्टर बादल सिंह बोस साहब, ये सब समझ रहे होंगे मेरी बात को। जब नारा लगाते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो हमारे लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि ये सब भांग खा के नशे में है, इनका कभी गांव का प्रधान नहीं बनता, है ना, और राज की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो उस नशे में जब काम किया गया तो संभव हुआ कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जिसमें सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने जन्म लिया है, 33 करोड़ देवी देवताओं ने केवल उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया है, किसी दूसरे राज्य में नहीं लिया। उस राज्य में साऊ फूले अंबेडकर की बेटों की एक बार नहीं, चार चार बार सरकार बनी। इसके लिए जुनून होना, पागल होना, ये बहुत जरूरी है। जुनून होना, पागल होना, जिद्दी होना, जिद्दी होना, होगा होगा, ये काम जरूर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन हम अपने युवाओं में, अपने समाज के कर्ता धर्ताओं में भरना चाहते हैं, उनमें ये लाना चाहते हैं, कैडर के आधार पर, संविधान के आधार पर, बुद्ध की करुणाशील प्रज्ञा के आधार पर इस देश को दोबारा से अखंड भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनाने के लिए एक विशाल कार्यकर्ताओं की फौज, विशाल कार्यकर्ताओं की सेना का निर्माण करना चाहते हैं। और उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ संगठन है, संगठन। सोते उठते बैठते नहाते खाते दिमाग में संगठन बिठा लीजिए, संगठन, संगठन करना है मुझे। 5 की कमेटी जिला में, 5 की कमेटी महानगर में, 5 की कमेटी तहसील में, 5 की कमेटी ब्लॉक में, 5 की कमेटी मेरे को ग्राम पंचायत में, 5 की कमेटी शहर में, मोहल्ले में बनानी है, बनानी है, बस बनानी है, बस बनानी है। और उनको कैडर देना है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनको मजबूत सैनिक बनाना है, मजबूत सिपाही बनाना है। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है और मेरा निवेदन है कि 26 जून को फिर एक दूसरा प्रयास, बुद्ध पूर्णिमा का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई खास सफलता नहीं है। 26 जून का कोशिश करिए कि 75% कम से कम सफलता मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का जमाना है। 50 लोग भी बैठेंगे बैनर लगा के, 2 घंटे 3 घंटे भी चलेगा, तो फेसबुक पे लाइव चलाइए, व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियो बना के डालिए, है ना, बैनर, झंडा, महापुरुषों की तस्वीर, अगरबत्ती, मोमबत्ती, है ना। और एक ही नाम भारत में 100 करोड़ लोग, SC ST OBC के लोग, जो ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, ना दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिंदू साबित कर सकती है, उनके मन में एक ही भाव बैठे कि मैं प्राचीन काल का बौद्ध हूं और मेरी संस्था, मेरा संगठन केवल केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, RPM है। एक ही नाम लोगों के मुंह से निकलना चाहिए, मेरा संगठन RBM, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, है ना। ये प्रयास करना होगा, इस प्रयास के लिए हम लोगों को लगना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा अच्छा, चाहता हूँ। और पुनः एक बार इस आशा उम्मीद के साथ, हमारे सभी आदरणीय तीनों कोऑर्डिनेटर्स, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटियां, एक प्रण ले लें, एक संकल्प ले लें कि मुझे संगठन करना है, संगठन करना है,
संगठन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथ साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय जी। आपके द्वारा हम सभी वेबिनार में जुड़े हुए, हमारे पूरे देश से कोने 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 से जुड़े हुए सभी लोगों को तो मैं, जैसा साहब ने हमें